गुड इवनिंग बच्चों। आज देखो एक और मैथ लेकर के आपके पास आया जो सबसे सरल और सबसे आसान मैथ है ना। ये इसमें से एक्स का वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब इसको क्या करें कि एक्स का वैल्यू सुलभ से निकल जाए, ठीक है। मुझे विश्वास होगा बढ़िया से देखोगे और सीख ही जाओगे, ये 100% है। विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। बढ़िया से देखिए, सबसे पहले क्या करो, बिना कोई बाहरी दिमाग लगाए, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब इसी में बोलता है। सबसे पहले क्या करो कि ये जस के तस इसको उतार दीजिए। 2x + 9 है, √2x + 9 है, इक्वल, ये तो पहले x का वैल्यू जब बताते होंगे तो बोला होगा कि बराबर इक्वल के बाद वाले को पहले लिखना और इक्वल के जो पहले लिखा हुआ इसको बाद में के चलाना, यानी इक्वल के इधर कर दो। यानी माइनस है तो इसको इधर कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो ये आ गया, कितना आ गया, x - ये आ गया 3 का 3 आ गया, ये माइनस में था, केवल मैंने प्लस किया। यहां तक तो कोई भारी नहीं है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा 2x + 9 इक्वल, ये लग रहा होगा कि ये रूट में है। जब ये रूट में रहता है तो बराबर के साइड चेंज होता है तो स्क्वायर में आ जाता है, पढ़ा होगा। जब इधर स्क्वायर में रहता है तो इधर रूट में रहता है कि नहीं। तो ये रूट था, हम इसको इधर कर दिया, स्क्वायर में कर दिया। क्लियर हो गया? ऐसा कर सकते हैं, समझ में आ रही है? अब क्या लिखा हुआ है, 3 + √x - 4। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रही है मेरी बात? अब बढ़िया से देखिए, ये 2x हो गया, प्लस कितना हो गया, 9 इक्वल। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको a मान लो, इसको b मान लो। ऐसा लगे कि इसको दिमाग में बैठा लो कि ये है और ये b है। तो ये देखो, तो a और ये बीच में प्लस है, b है, आई होल स्क्वायर हो गया। तो नहीं लग रहा कि a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर में आप लोग ने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर कितना लिखा हुआ है, √x - 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर क्या होता है 2ab, 2a के जगह पर हो गया 3 और b के जगह पर हो गया √x - 4। यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ तक तो कि हमको नहीं लग रहा कि किसी को समझने में प्रॉब्लम होगा। a + b का होल स्क्वायर तो आता ही होगा। चलिए ठीक है, अब क्या करें से देखो, ये 2x + 9 है, मैंने 9 लिख दिया। अब देखो, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो 9 नहीं होगा, प्लस इसको 2 टाइम्स लिखें, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखिए। जैसे देखो, √2 में √2 से मल्टीप्लाई जब करा होगा तो मैंने बोला होगा कि केवल 2 लिख दो जी, है ना। ऐसे होता है ना, √4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 ना होता है। तो मैं क्या आपको बताता हूँ कि √2 में √2 से मल्टीप्लाई करो जी तो 2 हो गया। समझ में आया? काहे हुआ समझ गया? तो उसी प्रकार के रूट में अगर x - 4 इंटू √x - 4 रहेगा तो केवल यही वाला लिखाएगा कि नहीं। यानी कितना हो गया, x - 4, तो इसके जगह पर मैं x - 4 लिख सकता हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, प्लस से है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा कितना हो गया, और 6 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इतना लिख सकता हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए ठीक है। अब क्या होगा कि x वाले को एक जगह करो, ये 2x हो गया, ये प्लस कितना, एक और x है, प्लस है ना, इसको इधर ले आओ, क्या हो गया, x वाले एक जगह हो गया, प्लस ये बच गया 9, ए भी प्लस है, इधर आया 9, और ये माइनस है, इधर आया तो क्या हो गया, प्लस, इक्वल, बच गया कितना, 6 × x - 4। यहां तक समझ में आया? ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों में से घटाएंगे तो एक को x होगा सर। ये नहीं लग रहा कि प्लस माइनस खत्म हो गया, और ये +4 है, +4 उतार दिया, कोई दिक्कत है? और ये मल्टीप्लाई दिख रहा है, ये बटा नहीं हो जाएगा? जब मल्टीप्लाई रहता है तो इधर आने पर बटा हो गया। चलिए, इक्वल, बचा कितना इधर, √x - 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि x + 4 / 6, देखिए ये रूट में है,
इधर आने पर क्या हो गया, इधर बच कितना गया। हमें विश्वास है यहाँ तक जरूर समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आना चाहिए। समझ में आ गया। अच्छा ये देखो जो स्क्वायर है ये उस ऊपर के लिए भी है, x + 4 का स्क्वायर हो गया और y ये स्क्वायर इसके लिए भी हो गया, यानी 6 स्क्वायर हो गया। इक्वल बचा कितना, कोई प्रॉब्लम है? अब देखो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 6 6 जा 36 नहीं होगा। अच्छा ये देखो a + b का होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसका क्या फार्मूला हो गया, a स्क्वायर, a के जगह पर x है तो x स्क्वायर कर दिया, प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया 2ab, 2 a के जगह पर x और b के जगह पर 4। क्लियर हो गया। इक्वल ये कितना बच गया, हमें विश्वास है समझ में आ रहा होगा। अब देखो ऊपर कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 16 प्लस ये तीनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, बाई कितना हो गया 36 इक्वल x - 4। नहीं अभी बट्टा फ्रैक्शन में हो गया, इसको भी फ्रैक्शन में लाने के लिए 1 लिख दिया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 में ये पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने होगा ना, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x नहीं इक्वल। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करो 36x हो गया, ये 36 में x से मल्टीप्लाई करेगा 36 हो गया 36x, और 36 में 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 144, 6 4 जा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गई। अब क्या होगा x स्क्वायर हो गया प्लस, अब x वाला लिखे 8x हो गया, और ये प्लस में इधर आएगा तो कितना हो गया, ऐसे तो सजाने के लिए पढ़ा ही होगा, और ये हो गया 16, ये 16 हो गया ना, ये 16 हो गया, और ये माइनस में इधर आने पर क्या हो गया, प्लस हो गया 144 बराबर क्या बन गया 0। इधर वाला सब इधर लेफ्ट साइड में चला आया तो 0 बच गया। अब क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको सबट्रैक्ट करो तो कितना हो गया -28 आ गया, इसमें से घटाओगे तो 28 आएगा, और ये दोनों ऐड करोगे तो कितना आ गया 6 और 4 10 हो गया ना 0, ये 5 1 6 160 प्लस में नहीं इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये फैक्टराइजेशन होगा, नहीं अब क्या लग रहा है फैक्टराइजेशन होगा। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर हो गया, अब कौन सी टेबल पढ़ोगे जो 160 आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट पर 28 आएगा, पढ़ा है 28 बार में 20 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आ रहा है, और 20 में 8 को ऐड अगर करोगे तो इतना आएगा, यानी मेरा हो गया 20 और ये हो गया 8। फैक्टराइजेशन पढ़ा ही होगा। अच्छा x है, x लगा दिया, इसमें माइनस है, शुरू में माइनस लगा दिया। अब देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तब ना 28 आएगा, तो यहाँ मतलब किस चीज का साइन पड़ेगा जिससे 28 दोनों जुट जाएगा, माइनस अगर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 20 और 8 जुट गया तो 28 हो गया, प्लस हो गया 160 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रही है। अब क्या होगा, अब ये दोनों में कॉमा ले लीजिए, x कॉमा ले लें, कितना बच गया, आता होगा लेने के लिए ना, इस मन हमें विश्वास है जरूर समझ में आ रहा होगा है? अब ये कितना हो गया x - 8, ये और ये एक साथ लिखाता है, और ये दोनों में से कोई एक कॉमा ले लिया, ऐसे क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, x - 8 इक्वल टू क्या हुआ 0, x बराबर क्या आ गया 8, और अब इतना बराबर भी हो गया नाउ, ठीक है, x - 20 इक्वल टू हो गया 0, इतना बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया 20। समझ रहे मेरी बात को? यानी इसमें से x का वैल्यू हमको कितना आया 20 आया, और x का वैल्यू 8 आया।
ये दोनों हो सकता है, x के जगह पर 20 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। समझ में आ रही मेरी बात को? हमें विश्वास होगा कि ये जरूर आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? बहुत सरल था। धन्यवाद।